गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन बताएंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है और प्रीपोजिशन हर परीक्षा में प्रायः पूछा ही जाता है। तो आज हम प्रीपोजिशन पर बात करेंगे, प्रीपोजिशन के बारे में आप लोगों को बताएंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बड़ा भाग है ये प्रीपोजिशन भी। तो देखिए आज प्रीपोजिशन के बारे में, देखिए इसमें दिया हुआ है कि प्रीपोजिशन, सबसे पहले तो ये जान ले कि प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन पहले, और प्री मतलब हो गया पहले, और पोजीशन माने स्थिति, पहले की स्थिति। पहले जो किसकी स्थिति, तो नाउन और प्रोनाउन का। इसमें देखिए प्रीपोजिशन का डिफिनेशन में दे दिया गया है कि प्रीपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विथ अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। ये क्या कर रहा है कि प्रीपोजिशन वह शब्द, प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और अदर जो सेंटेंस होता है, अदर जो शब्द होता है उसके साथ रिलेशन को बनाता है। वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। तो वही बात को लिख दिया गया है। आज हम मुख्य रूप से दो प्रीपोजिशन के यूज के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे, जिसमें से एक है फ्रॉम प्रीपोजिशन और एक है ऑफ, OFF ऑफ प्रीपोजिशन है। दोनों प्रीपोजिशन का यूज किस तरह से होता है ये आज हम बताएंगे, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, और ऐसा बताया जाएगा जो कि इस पे आधारित जो भी सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलेगा वो आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले देखिए क्या दिया कि फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। और इसमें एक बात और लिख दिया गया है, यह अलगाव को सूचित करता है, या अलगाव सूचित करता है। अलगाव, अब किस तरह का अलगाव, तो फ्रॉम का प्रयोग करने के लिए इसमें लिख दिया गया है, पहला जो दिया गया है फ्रॉम सम प्लेस किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस किसी जगह से, पॉइंट ऑफ टाइम किसी समय से, और फ्रॉम एनी सोर्स यानी किसी स्रोत से। क्या होता है, फ्रॉम सम प्लेस, पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम एनी सोर्स, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले कहेंगे, इसमें देखिए क्या कि पहले दिया आपको फ्रॉम सम प्लेस। फ्रॉम सम प्लेस कहाँ से, देहरादून से, स्थान प्लेस हुआ देहरादून से, पार्क से, है कि नहीं, देहरादून से, पार्क से, घर से का शेष आता है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कहेंगे कि मैं 2 बजे से पढ़ूंगा, पॉइंटिंग किया कि 2 बजे से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, है कि नहीं, ये पॉइंटिंग करना हो गया। तो ये आपका कहलाएगा क्या चीज़, पॉइंट ऑफ टाइम। और एक और दिया फ्रॉम एनी सोर्स, जैसे कोई बात को आप सुनते हैं, जैसे कि राम के द्वारा सुने तो ये बात राम से सुने, या कोई सोर्स हो गया, किताब में से आप कुछ लिखते हैं, बुक में से कोई चीज़ लिखते हैं तो वो सोर्स हो गया, किताब हो गया। इस प्रकार से ये 3 जो बात दिया हुआ, मुख्य बात इस पर ध्यान देने की जरूरत है, फ्रॉम सम प्लेस, पॉइंट ऑफ टाइम और फ्रॉम एनी सोर्स। तो इसको हम पहले कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, आई एम कमिंग, देखिए गौर से, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, क्या है, फ्रॉम सम प्लेस, स्थान का नाम हो गया तो फ्रॉम होगा। इसमें देखिए क्या होगा, दे केम फ्रॉम पार्क, वे लोग पार्क से आए, क्या दे पार्क से स्थान हो गया। फिर देखिए
ही इज अवे फ्रॉम हाउस, वह क्या है, हाउस घर से दूर है। ही इज अवे फ्रॉम हाउस, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से, किसी समय से और किसी स्रोत से, जिसमें से एक बताया गया। अब हम पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं कल से पढ़ूंगा, कल से पॉइंट ऑफ टाइम दिया, कल से, परसों से, दोपहर से, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो इसमें से एक है आई विल वर्क फ्रॉम, क्या हो जाएगा, अब इसको पहले भर लेते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम भरेंगे इसमें, FROM, फ्रॉम प्रीपोजिशन भरेगा। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, देहरादून प्लेस हो गया। दे केम फ्रॉम, FROM, फ्रॉम पार्क से, ये भी क्या स्थान हो गया, प्लेस हो गया। फिर देखिए यहाँ पर ही इज अवे फ्रॉम, FROM, फ्रॉम हाउस। इस प्रकार से आपका फ्रॉम सम प्लेस का एग्जाम्पल को सॉल्व किए। अब फिर देखिए आपको दिया पॉइंट ऑफ टाइम, समय को सूचित करता है, जैसे दोपहर से, रात से, कल से, परसों से, है कि नहीं, सुबह से। तो यहाँ पर दिया कि देखिए आई विल वर्क, मैं काम करूँगा कल से। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, FROM, फ्रॉम टुमारो, ठीक है। फिर देखिए राम विल वर्क, राम काम करेगा कब से, 10 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम, यही पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, फ्रॉम आ जाएगा। आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम द एज ऑफ 10, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पॉइंट ऑफ टाइम भी समाप्त हुआ। अब देखिए फ्रॉम एनी सोर्स, किसी स्रोत से, जैसे कहेंगे कि राम के द्वारा कोई बात को सुनते हैं तो राम स्रोत हो जाएगा। किसी किताब में से किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो सोर्स हो जाएगा, किताब सोर्स हो जाएगा। जिसमें से एक एग्जाम्पल दिया है, आई हर्ड इट फ्रॉम राम से आप सुने हैं ना, FROM, फ्रॉम। फिर देखिए आई रोट इट, मैं ये लिखा किस चीज़ से, द बुक, सोर्स हो गया। तो फ्रॉम बुक, फ्रॉम द बुक। इस प्रकार से हम आज फ्रॉम को बताए। अब देखिए आप ऑफ मतलब भी से होता है, अब फ्रॉम मतलब भी से होता था। फ्रॉम मतलब ही क्या हो गया, से हुआ, लेकिन ये क्या किया, अलगाव सूचित करता है। और इसमें कंडीशन बताया गया जो कि हम बताए आज। फिर गेट अप मतलब क्या होता है, गेट अप मतलब हो गया से। अब देखो यहाँ पर दे दिया एक बात, ये मेन बात है कि लिविंग अ सरफेस, मतलब कि सरफेस को छोड़ना। जैसे कि अगर टेबल पर मान लिया जाए टेबल पर कोई कप रखा हुआ है और कप को आपको कोई हटाने के लिए कहेगा कप हटाओ, तो वहाँ पर क्या हो गया, कप जो है, प्याला जो है, टेबल के सरफेस को, सतह को छोड़ता है, तो वहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। इस स्थिति में देखिए यहाँ पर लिख दिया है गेट ऑफ और टेक ऑफ। गेट ऑफ और टेक ऑफ, गेट वाहन से उतरने को, जब आप उतरते हैं वाहन से, तो वाहन से उतरते वक्त आप वाहन के सतह को छोड़ते हैं, तो वहाँ पर आप गेट ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्यों करते, बात स्पष्ट हो गया। और फिर देखिए कि हवाई जहाज जब एयरपोर्ट से उड़ान भरते वक्त क्या करता है, वो एयरपोर्ट के सतह को छोड़ता है, तो इसके लिए टेक ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो गेट ऑफ और टेक ऑफ अगर समझ लेते हैं, और ऑफ का मीनिंग समझते हैं लिविंग अ सरफेस को छोड़ना, तो होता है, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर OFF ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के द्वारा आप बहुत बातों को समझ सकते हैं। जैसे देखिए आई पिक द मोबाइल, मैंने मोबाइल को उठाया, कहाँ से, ऑफ द बेड, ऑफ OFF हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बेड, बिस्तर के सतह को छोड़ता है वो मोबाइल,
इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। ठीक है, फिर देखिए आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन होगा। क्यों कि स्क्रीन पर जो धूलकण जमा हुआ था उसको आप क्या हटाए तो वहाँ के सतह धूल जो है वहाँ के सतह को छोड़ता है, इसीलिए यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर का देखिए, जैसे कि कोई बंदर है और पेड़ पर है और पेड़ से वह कूदता है तो पेड़ के सतह को छोड़ता है, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाएगा, ओ डबल एफ ऑफ। मंकी जंप्ड अप द ट्री, मंकी जंप्ड अप द ट्री। फिर देखिए यहाँ पर फिर मूव द कप, मैंने प्याला को हटा दो टेबल से, नहीं तो मूव द कप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि प्याला टेबल के सरफेस को छोड़ता है, तो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। कीप ऑफ द नाइफ, कीप ऑफ हो जाएगा, ओ डबल एफ हो जाएगा, कीप ऑफ द नाइफ, मैंने चाकू से दूर रहना चाहिए, वो भी क्या चाकू से दूर रहने का सेंस दिया है, सरफेस को छोड़ने की बात कर रहा है यहाँ भी। फिर देखिए आप ही फेल, वह गिरा, क्या चीज़ से, बाइक से गिरा ना, तो बाइक के सतह को छोड़ा वो, तो ही फेल ऑफ द बाइक, वह बाइक से गिरा। ठीक है, फिर देखिए फिर यहाँ पर देखिए द ज्वाइंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का ज्वाइंट होता है, और जब ज्वाइंट क्या, द ज्वाइंट ऑफ द बॉक्स वाज ऑफ, मतलब कि क्या किया, ज्वाइंट जो था उसको क्या होगा, खुल चुका था, द ज्वाइंट ऑफ द बॉक्स वाज ऑफ। ठीक है, इसके बाद देखिए द बॉय फेल ओ डबल एफ ऑफ द लेडर पर सीढ़ी पर था, वह क्या गिरा, जिसके कारण सीढ़ी के सरफेस को छोड़ा, इसीलिए ऑफ प्रीपोजिशन का ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से इस वीडियो में आप लोगों को हमने बताया फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग और ऑफ ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।